गुड मॉर्निंग। आज दोबारा से हम आपके पास एक डिस्कशन लेकर के आए हैं कि आईसीएसई बोर्ड 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें तो कुछ पेपर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो फिर बोर्ड वाले ने स्टूडेंट को मार्क्स कैसे दिए हैं उसी के बारे में आज डिटेल में एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा आपको। ठीक है, क्या ये स्टूडेंट के लिए अच्छा है या फिर बोर्ड या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए ही शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रिज़ल्ट ऐसे ही नहीं बना दिया गया है। एक बेहतरीन भारत का एक बेहतरीन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है प्रीमायर इंस्टीट्यूशन, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ प्रीमायर इंस्टीट्यूशन। उन्होंने ही क्या किया है, रिज़ल्ट को डिवाइस किया है, बनाया है। हाँ, क्या किया उसके लिए 2015 से 2019 तक के रिज़ल्ट का उन्होंने एनालिसिस किया, उसी के आधार पे कुछ फार्मूला डेराइव किया है और उसी को आधार मान के रिज़ल्ट दिया है उन्होंने, जो कि पूरी तरह से स्टूडेंट के फेवर में। इससे स्टूडेंट को फ़ायदा ही हुआ है, घाटा नहीं हुआ है, अच्छा मार्क्स आया है। पहला तो उन्होंने बेस्ट 3 और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिला करके रिजल्ट बनाया है। बेस्ट 3 से क्या होगा ना कि 3 पेपर भी अगर किसी का अच्छा चला गया है तो उसका और वो 4 पेपर अच्छा चला गया, मतलब 4 पेपर में वो अच्छे मार्क्स देंगे। मैं आज उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। देखिए ये देखिए बेस्ट 3 में पहले सबसे पहले बता दूँ कि बेस्ट 3 क्या है। जैसे मान लो कि बच्चे ने पेपर दिया है, मान लो किसी में 90 मार्क्स आया, किसी में 80 आया, किसी में 70 आया, किसी में 60 आया, किसी में 50 ऐसे कुछ आ गया मार्क्स, और किसी में हो सकता है 60 आया, हो सकता है किसी में और 70 आ गया। तो जो बेस्ट 3 जो सबसे अच्छे वाले नंबर हैं, यहाँ पे देख लो 90, 80 और 70 सबसे अच्छा वाला मार्क्स है। तो ये बेस्ट 3 का एवरेज निकाला है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, बेस्ट 3 का एवरेज निकाला है। देखो बेस्ट 3 का एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज तो हमेशा जो सबसे अच्छा 3 गो सब्जेक्ट है उसका नंबर को ऐड किया और 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसे करके बेस्ट 3 निकाला है। तो देखो 9, 8, 17 और ये 15 और ये हो गया आपका 240, और 240 में ऐसे आपको करोगे तो हो गया 80, ये निकल गया 80। बेस्ट 3 का एवरेज कैसे निकला, 80। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही क्या किया, बेस्ट 3 का उन्होंने एवरेज हर बार ए और बी निकाला है, ठीक ना। और इंटरनल असेसमेंट ये बी है, इंटरनल असेसमेंट बी को डिफाइन किया है। लेकिन मज़े की बात ये है यहाँ पे कि ए जो कि बेस्ट 3 है उसको परसेंटेज में रखना है, बी को भी परसेंटेज में रखना है, उसके आधार पे रिजल्ट बना है, मतलब परसेंटेज में, है ना। देखो फार्मूला कैसे डेराइव, फार्मूला उन्होंने बताया रिजल्ट के लिए कि पहले उन्होंने निकाला परसेंटेज बोर्ड मार्क्स। परसेंटेज बोर्ड मार्क्स निकालने के लिए उन्होंने क्या किया है कि 0.7 इंटू ए प्लस बी, जहाँ पे ए और बी को परसेंटेज में रखना है, ए और बी को क्या में रखना है, परसेंटेज में रखना है। ए क्या है, बेस्ट 3 का एवरेज परसेंटेज में, बी क्या है, इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल में आपको मार्क्स मिला है, जो स्कूल में मार्क्स मिला है उसका परसेंटेज। उसके बाद दूसरा बार में निकालना है प्रिडिक्टेड बोर्ड मार्क्स। क्या निकालना है सर, प्रिडिक्टेड बोर्ड मार्क्स। प्रिडिक्टेड बोर्ड मार्क्स कैसे निकलेगा, तो ये जो परसेंटेज बोर्ड मार्क्स निकला है ना, प्रिडिक्टेड परसेंटेज बोर्ड मार्क्स, ये जो निकलेगा उसी में क्या करना है, वेटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। और वेटेज क्या, अभी मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ वेटेज क्या है। और वेटेज से मल्टीप्लाई करने पे आपका बोर्ड मार्क्स आ गया, देन फाइनल मार्क्स निकलेगा कि जो बोर्ड मार्क्स यहाँ पे आया है ना उसमें इंटरनल असेसमेंट, बोर्ड मार्क्स प्लस इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल में सर मार्क्स दिए हैं, तो उसी के से क्या कर देना, ऐड कर देना है, जिससे कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट बन गया है। मैं बताता हूँ सबसे पहले वेटेज क्या है। देखो वेटेज का मतलब क्या हुआ, वेटेज देखो कि अगर ये हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी ये 4 पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ है ये 100 नंबर का था, ये 100 मार्क्स का था ना सर, जिसमें 80% वेटेज है जिसका एग्ज़ाम होता आपको एक्सटर्नल था, और 20% इंटरनल था, जो कि 20% मार्क्स आपको सर लोग देने वाले थे, स्कूल के सर देने वाले थे। तो वेटेज देखो ऐसे ही निकलेगा, जो भी 80 मार्क्स का, जो भी 100 मार्क्स के लिए है ना, तो उसका वेटेज देखो 80 मार्क्स का है तो 100 का होता तो कितना निकलेगा, दैट इज़ वेटेज ये चारों के लिए हो जाएगा 0.8, काट लो ना, एक अंक, एक जीरो तो एक अंक के बदले समझ लो। ये चारों पेपर के लिए, हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी के लिए वेटेज कितना लेना है, 0.8। कितना लेना है, 0.8। क्यों, क्योंकि 80 आउट ऑफ 100, मतलब 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ है ना, 100 का होगा तो कितना होगा, वही मान के चलना है। इसमें 80 और 20 का वेटेज था। कुछ पेपर ऐसे भी थे जिसमें 100% वेटेज क्या था, आपका एग्ज़ाम का था, 100% क्या था, एक्सटर्नल एग्ज़ाम का था, और 100% वेटेज क्या था सर, इंटरनल असेसमेंट का था, इंटरनल असेसमेंट का था। कुछ पेपर ऐसे भी थे, वो पेपर का नाम मैं बताता हूँ आपको,
इन्वायरमेंटल एजुकेशन था, फिजिकल एजुकेशन था और कंप्यूटर एप्लीकेशन था। ऐसे कुछ पेपर थे जिनमें 100% एक्सटर्नल और 100% इंटरनल है। तो उसके लिए वेटेज कैसे, उसके लिए वेटेज देखो, उसके लिए वेटेज बड़ा आसान है। उनके लिए वेटेज आराम से निकालोगे। वेटेज कैसे, 100/100, मतलब उनका वेटेज जो हो जाएगा 1। उनका वेटेज को 1 लेना है, उनका वेटेज को 1 लेना है, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको बड़े आसानी से 1-2 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे मार्क्स मिला है, ठीक है। शांति से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा मार्क्स कैसे आया है। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, ताकि सबको पता चल जाए कि उनका जो मार्क्स बना है वो कैसे बना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना कि देखो कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो क्या है ना सर कि मान लीजिए किसी बच्चे का बेस्ट 3, देखो मान लो बेस्ट 3 बना है, बेस्ट 3 मान लेते हैं किसी बच्चे का बना है 75 बना है। पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 1। मान लीजिए कि बेस्ट 3 पता है ना, 3 सब्जेक्ट जो अच्छे मार्क्स आए थे, तीनों को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया और बेस्ट 3 बना मान लो 75। कितना में बना है सर, आउट ऑफ 80 में आया है मार्क्स। और सर लोग इंटरनल उनको दे दिए हैं, मान लो कि 19 नंबर दे दिया। सर ने इंटरनली कितना दे दिया, 19 नंबर। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, परसेंटेज बोर्ड मार्क्स। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज बोर्ड मार्क्स। कैसे निकलेगा वो देखो। सबसे पहले वो परसेंटेज बोर्ड मार्क्स कैसे निकलेगा, 0.7A + 0.3B, है ना। ये इस तरह से स्टैटिकली डिज़ाइन है ना कि 2015 से 19 के बीच लगभग जैसा रिजल्ट आया था वही सही आएगा। देखो तो 0.7 ए को तो हमको परसेंटेज में लिखना है, ए को क्या लिखना है, परसेंटेज में। देखो 75 आया है, ए है 75 आया है आउट ऑफ 80, तो 100 में कितना आएगा, ये आपका परसेंटेज में निकल गया, ए निकल गया सर। ये 75 आया है आउट ऑफ 80, तो 100 में कितना आएगा, ये ए निकल गया, बेस्ट 3 का परसेंटेज प्लस 0.3, इधर नहीं दिखेगा शायद आपको, यहाँ मैं निकाल के दिखाता हूँ, प्लस 0.3। और ये बी कैसे निकलेगा, बी सर ने आपको दिया है 19 मार्क्स आउट ऑफ 20, तो 100 में कितना आएगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना, तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका बोर्ड मार्क्स जो निकल के आएगा वो निकलेगा, परसेंटेज बोर्ड मार्क्स 94.125। इसको सॉल्व करिएगा, मैं सॉल्व करके रखा हूँ पहले से। कितना आएगा, 94.125। ये पहला निकल गया। हाँ देखिए अभी मिला था बेस्ट 3 था 75, लेकिन हमारा जो परसेंटेज बोर्ड मार्क्स निकल गया 94। इसके बाद क्या निकलना है, बोर्ड मार्क्स। उसके बाद क्या निकलना है, बोर्ड मार्क्स। देखिए उसके बाद बोर्ड मार्क्स निकालेंगे। ये बोर्ड मार्क्स कैसे निकलेगा, तो ये जो निकला है ना 94, सॉरी यहाँ पे 94.125, इसको क्या कर देना है, वेटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 4 पेपर जो हैं उनके लिए वेटेज कितना है, 0.8। 0.8 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 75.3। देखो अब 75, जब भी ये बोर्ड मार्क्स से निकालोगे ना थोड़ा कम ही आएगा, क्योंकि 0.8 से मल्टीप्लाई करने पे कम आएगा, 1 से छोटा है ना। अब उसके बाद यहाँ से आपको निकलेगा फाइनल मार्क्स। सर ने आपका फाइनल मार्क्स कैसे बनाया, ICSE बोर्ड ने 75.3, ये सर आपका बोर्ड मार्क्स, दिस इज बोर्ड मार्क्स। और इंटरनल असेसमेंट में सर ने आपको दिया था 19। आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, फाइनल मार्क्स जो बन के आया आपको 94.3। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपका रिजल्ट बन के तैयार हो गया। आपका बेस्ट 3 निकाला, फिर परसेंटेज बोर्ड मार्क्स निकाला, देन फिर परसेंटेज बोर्ड मार्क्स के बाद बोर्ड मार्क्स निकाला, उसके बाद फाइनल मार्क्स निकल गया। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा ना, इसको मैं मिटा लेता हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए आपका किसी बच्चे का आया 60। एक और एग्जांपल, मैं एग्जांपल 2 ले रहा हूं तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो किसी का बेस्ट 3 का एवरेज बड़ा कम आ गया। मान लो किसी का बेस्ट 3, देखिएगा ना वहाँ 75 आया था मार्क्स, देखा कितना बढ़ गया। अभी मान लो कि किसी का बेस्ट 3 मतलब बेस्ट 3 का एवरेज निकल के आ गया मान लो 60। सर ने भी उसका साथ नहीं दिया
और मान लो ये आउट ऑफ 80 आया है ना, कितना में आया है जी, 60 निकल के आया आउट ऑफ 80 में। सर ने भी अच्छा नंबर नहीं दिया, इंटरनल में मान लो उनको दे दिया सर ने 17 नंबर, कितना में 70 नंबर दिया आउट ऑफ 20 में, तो इनका कितना मार्क्स बनेगा? देखिए इनका भी अच्छा ही मार्क्स बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो सबसे पहला काम ये देखिए, पहला काम है हमारा परसेंटेज बोर्ड मार्क्स निकालेंगे। तो परसेंटेज बोर्ड मार्क्स जब निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा सर? परसेंटेज बोर्ड मार्क्स निकालने के लिए वही फॉर्मूला 0.7a प्लस, देखो ना दोनों को ऐड करने पे 1 बन जाता है, इसीलिए इसी से निकाला है। ए और बी को परसेंटेज में रखना है ना। देखिए 0.7 ए का मतलब क्या, जो आपका बेस 3 है उसका परसेंटेज, बेस 3 मेरा आया है 60, कितना में आया परसेंटेज में रखना है, आया है 80 में, तो 100 में कितना आएगा? हो गया ना। अब प्लस देखो 0 पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, इधर नहीं दिखेगा, प्लस 0.3 सर ने हमको दिया है 17 नंबर आउट ऑफ 20 में दिया है, तो 100 में कितना आएगा? 17 आया है 20 में, तो 100 में कितना आएगा? ये परसेंटेज में निकल गया। बी परसेंटेज में है इंटरनल का, और ए एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होता है आपका है ना, उसका परसेंटेज में है। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना सर, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो बनेगा बोर्ड मार्क्स, वो बनेगा परसेंटेज बोर्ड मार्क्स 78 बनेगा, 78 ये बन के 78। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, परसेंटेज बोर्ड मार्क्स पहला निकला, उसके बाद हम लोग बोर्ड मार्क्स निकालेंगे। देखो बोर्ड मार्क्स कैसे निकलेगा, 78 है को 0.8 वेटेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज बोर्ड मार्क्स को वेटेज से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा बोर्ड मार्क्स निकलेगा, और बोर्ड मार्क्स जो है आपका बन के निकलेगा, कम ही आएगा ना, 62.4 बना। और यहाँ से आपका फाइनल मार्क्स कितना बनेगा सर? फाइनल मार्क्स ये जो बोर्ड मार्क्स आया ना 62, उसमें इंटरनल असेसमेंट जो सर ने दिया है, सर ने कितना दिया है 17, ऐड कर दीजिए, आपका बोर्ड 79.4 बन जाएगा मार्क्स। देखो बेस 3 आया था कितना आपका 60 आया था, लेकिन मार्क्स आपका 79 बन गया। तो इस तरह से रिजल्ट बना है। 2 मैं एग्जांपल दिखा दिया हूँ, एक और मैं एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं 100% और 100% का रेशियो है, मतलब 100% इंटरनल और 100% एक्सटर्नल। ये जो मैं 2 एग्जांपल दिखाया, ये किसके लिए था? वो चारों पेपर के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, जियोग्राफी के लिए और हिंदी के लिए। अभी जैसे फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह जो पेपर है, उसमें 100 मार्क्स इंटरनल और 100 मार्क्स एक्सटर्नल थे। तो उसमें कैसे मार्क्स मिला, वो भी मैं ये एग्जांपल से आपको क्लियर करा रहा हूँ। एक मान लीजिए आपके पास एक और एग्जांपल मैं 3 करा रहा हूँ, और ये आपका है क्या जी, ये आपका 100% एक्सटर्नल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल, और 100% आपका क्या है, इंटरनल असेसमेंट पे है। रेशियो 100-100 का है। तो इसका वेटेज आपको मैं बता दिया हूँ कि इसका वेटेज जो होगा, इसका वेटेज 1 होगा। वेटेज कितना होगा? 1, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक इसका एग्जांपल देखिए दिखाता हूँ आपको। देखिए ठीक है, तो मान लीजिए किसी बच्चे का नंबर आया है, मान लीजिए बच्चे का जो मार्क्स बेस्ट 3 में उसका मान लीजिए आया बेस्ट 3, मतलब 3 का बेस्ट 3 नंबर को मार्क्स को ऐड किया और उसका एवरेज निकाला। एवरेज लिख देता हूँ ना, एवरेज ऑफ बेस्ट 3 अगर मान लीजिए उसका आया है 70, ध्यान देना है कितना में आया है सर, आउट ऑफ 80 में, मान लीजिए 80 में आया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 80 मार्क्स में आया है 100, लेकिन इनका जो कैलकुलेशन होगा 100% के हिसाब से, 100 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 100% इनका रोल है। तो 70 आया है 80 मार्क्स का जब पेपर था तब, तो 70 आया है 80 मार्क्स का। तो जब 100 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम तो कितना आया था, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा 87 लगभग आ जाएगा, 87 आ जाएगा, 87.5 कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, मैं सॉल्व करके रखा हूँ, 87.5 आ जाएगा। बेस्ट 3 100 के हिसाब से आगे, मार्क्स तो आया था उसका 70 ही आता, बेस्ट 3 उसका 70 आया, लेकिन 100 के हिसाब से 75 आया। तो इसका भी देखो, और मान लीजिए उसका सर ने इंटरनल असेसमेंट में मान लिया कि 100 दे दिया, 100 में मान लिया कि 100 ही दे दिया। एक एग्जांपल है 90 भी दे सकते हैं, 80 भी दे सकते हैं आउट ऑफ 100। अब देखो इसका कैसे मार्क्स निकलेगा। तो फिर से यही फॉर्मूला, परसेंटेज बोर्ड मार्क्स। सबसे पहला क्या निकलेगा, परसेंटेज बोर्ड मार्क्स। परसेंटेज बोर्ड मार्क्स कैसे निकलेगा, तो वही फॉर्मूला है 0.7a
प्लस 0.7 बी के हिसाब से ही निकलेगा। तो मैं बता दूं कि 0.7 ए देखो कैसे निकलेगा। ए अभी देखो मैं ये ए जो है परसेंटेज में लेना है, 87 नंबर आया है। 87 नंबर कितना में आया है? 100 में। तो 100 में कितना आएगा ये परसेंटेज में निकाल लिया। 70 87 ए को परसेंटेज में चेंज करना है, कर दिया। प्लस 0.3 और बी का मतलब सर ने तो उनको 100 मार्क्स दे दिया है आउट ऑफ 100 में। तो 100 में कितना आएगा? हाँ तो कितना आएगा इधर पता नहीं दिखे ना आपको, मैं छोटा लिख रहा हूँ। और इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व, मान लीजिए यहाँ देखिए ये 100 मार्क्स दिया था तो उसका परसेंटेज में चेंज किया हूँ बाई 100 मिला 100 में, तो 100 में कितना मिलेगा? जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा परसेंटेज बोर्ड मार्क्स 91.25। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 91.25। अब अगला बारी में हम लोग क्या करेंगे सर, ये निकलेगा, क्या निकलेगा? बोर्ड मार्क्स। देखो बोर्ड मार्क्स कैसे निकलेगा। बोर्ड मार्क्स बहुत आसान है, 91.25 है, मल्टीप्लाई करना होता है वेटेज से। तो इसका वेटेज कितना है? 100/100, क्योंकि 100% रोल है, 1 है वेटेज, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 100% वाले के लिए वेटेज 1 लेना है, और वो 4 पेपर जो हैं हिंदी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, उनमें वेटेज 0.8 लेना है, वो याद रखना है। वो याद नहीं भी रखेंगे तो क्या, थोड़ी एग्जाम हो रहा है यहाँ पे, बस कैलकुलेट करना है। ये बोर्ड मार्क्स निकला। उसके बाद यहाँ से जब हम फाइनल मार्क्स निकालेंगे सर, तो फाइनल मार्क्स जो है आपका ये 91.25, ये आपका निकला है बोर्ड मार्क्स प्लस इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में तो हम मेरे को सर ने इस बार कितना दिया है इंटरनल असेसमेंट को, वो मान लिए हैं कि 100 दिया है। तो देखो 2 बार ना हो गया, तो 100 और यहाँ 100, तो ये तो 200 पे कैलकुलेशन हो गया। लेकिन हमको तो रिजल्ट बनाना है फाइनल, तो कितना 100 पे ही बनाना है, इसलिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि एवरेज आ जाए। और जो एवरेज दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वही आपका फाइनल मार्क्स आएगा, और वो फाइनल मार्क्स बनेगा 95.63। कितना बनेगा? 95.63। इस तरह से रिजल्ट बना। देखो बैच 3 तो 70 था, है ना, 80 में, लेकिन यहाँ बन गया टोटल आपका 95। इस तरह से आईसीएसई ने रिज़ल्ट डिज़ाइन किया ताकि बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं हो। और मेरे ख्याल से भी मैंने भी जब एनालाइज़ किया तो ये मेरे को लगा कि ये टोटल सारा का सारा बच्चों के ही फेवर में है। और यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं ब्लेम कर सकता है कि स्कूल में, क्योंकि स्कूल का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि इंटरनल पे ही ना, इंटरनल वो मार्क्स ही कितना देंगे, इंटरनल कोई भी ख़राब देता नहीं है स्कूल, है ना। लगभग वो तो 20 में अगर 20 मार्क्स का था तो 18 19 तो ऐसे या 20 ही देते हैं अक्सर। इस तरह से उनका बेहतरीन रिजल्ट बन गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना यार कि तुम्हारा मार्क्स कैसे आया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश किया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब इसी के साथ मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, गुड बाय।